हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओकी कॉइन पे कि ओकी कॉइन का जो प्राइस है आने वाले टाइम में क्या ये $1 जा सकता है कि नहीं जा सकता है। ओकी कॉइन को रीडोमिनेशन क्यों किया गया, ओकी कॉइन की स्वैपिंग क्यों की गई थी। अगर वही मैं ओकी कॉइन की फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करूं तो उससे पहले मैंने इसका ओकी कॉइन का पास्ट प्रेडिक्शन में किया हूं। तो इसने अपने 1.5 सालों में क्या किया था उसके बारे में कुछ ट्रेलर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसने दिखाया कि 45 दिन में 910% का ग्रोथ देखने को मिला था। फिर इसने 45 दिन में 1370% का डाउनफॉल दिखाया था। फिर इसने 45 दिन में 300% का ग्रोथ देखने को मिला था। फिर इसने 45 दिन में अपना ये 250% का डाउनफॉल दिखाया था। फिर इसने 90 दिन में 600% का ग्रोथ देखने को मिला था। फिर इसने 30 दिनों में 550% का डाउनफॉल दिखाया था। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन इस कॉइन में क्यों हुआ था, इसका पूरा फुल डिस्कशन करेंगे आगे इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो ना तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि हमें क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना सही है या फिर गलत है, या फिर हमें जब प्रॉफिट हुआ तो मार्केट से निकल जाना चाहिए, किसी और कॉइन पे फोकस करना चाहिए, या फिर उसी कॉइन में लगे रहना चाहिए। ये सारी डिस्कशन इस वीडियो में होगी। उसके बाद से आपको लास्ट में ये भी बता दूंगा कि हाँ, इसने अपना आल्ट जो टोटल है, इसने अपने 1.5 सालों के टर्नओवर में ये कितना प्रॉफिट दिया, कितना लॉसेस दिया। तो ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ओकी कॉइन का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि ओकी कॉइन का सर्विसेज क्या है, ओकी कॉइन आगे क्या क्या करने वाला है, ओकी कॉइन का प्रोजेक्ट क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को रिसर्च करने के लिए मुझे करीब 1 हफ्ते टाइम लगे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। व्हाट इज ओकी कॉइन? ओकी कॉइन एक डिसेंट्रलाइज कॉइन है। ओकी प्रोटोकॉल पर टोटल 4 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं: ट्रेडिंग, वॉरिंग, लैंडिंग, स्टैकिंग। ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया हम किसी भी कॉइन को यहाँ पे बाई एंड सेल कर सकते हैं, जैसे बाइनेंस के एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हैं। इनका भी प्लेटफॉर्म कुछ इसी तरह का है। वॉरिंग का मतलब ये हो गया हम किसी भी कॉइन को यहाँ पे वोरो कर सकते हैं, उसके बदले में कुछ परसेंटेज हम लोगों को यहाँ पे ब्याज के रूप में देना पड़ता है। लेंडिंग और स्टैकिंग का मतलब ये होता है कि हम इनके प्लेटफॉर्म पे किसी भी कॉइन को, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, अगर इनके प्लेटफॉर्म पे होल्ड करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं तो उसके बदले में कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट के रूप में हम लोगों को पर मंथ में हमारे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मेजरली ये जो चारों सर्विसेज हैं, ये एक तरह से ये देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी से ही रिलेटेड हैं। अगर मैं बात करूं इसकी लिस्टिंग की तो फर्स्ट टाइम जब इसको लिस्टेड किया गया था तो 13 जुलाई 2020 को इसको लिस्ट किया गया था, और तब इसका जो ऑफिशियल जो इसका टोकन का नाम जो पड़ा था वो BZRS टोकन पड़ा था। अगर वही मैं ओकी कॉइन की फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करूं तो लोगों का कहना है कि ओकी कॉइन का जो प्राइस है वो $1 तक जा सकता है। ठीक है, तो ओकी कॉइन का फ्यूचर प्रेडिक्शन करने से पहले हम थोड़ा ओकी कॉइन का पास्ट प्रेडिक्शन करेंगे कि ओकी कॉइन ने पास्ट में क्या किया है, ओकी कॉइन के रीडोमिनेशन क्यों किया गया, ओकी कॉइन की स्वैपिंग क्यों की गई थी। तो मैं ओकी कॉइन का मैं पास्ट की बात करता हूँ तो ओकी कॉइन का जो प्रीवियस नेम था वो BZRS टोकन था। आपको बता दूं 13 जुलाई 2020 को फर्स्ट टाइम इसको ट्रेडिंग एक्सचेंज पे लिस्टेड किया गया था। तब इसका जो रिलीजिंग प्राइस था वो ₹12.88 था, और ठीक इसको बाइनेंस के एक्सचेंज पे 29 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया था, केवल 3 पेयर में, बाइनेंस USDT के पेयर में, BTC और BNB के पेयर में। ठीक उसके 2 दिन बाद इसको 31 अगस्त 2020 को USDT के पेयर में रिलीज किया गया था। तब इसने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया था ₹121। और आपको बता दूं कि इसने टोटल 13 जुलाई से लेकर 31 अगस्त लगभग 45 दिन में इसने 910% का ग्रोथ देखने को मिला था इसमें। और वही ठीक उसने 45 दिन बाद इसमें बता दूं कि इसमें 1370% का डाउनफॉल देखने को मिला था, और तब इसका जो प्राइस हो गया था ₹121 से घट के ₹8.18 हो गया था। डेट थी 24 अक्टूबर 2020। ठीक इसको बता दूं कि 45 दिन बाद इसमें टोटल ग्रोथ देखने को मिला था 300% का। ₹8 से इसका प्राइस हो गया था ₹25.50 के आसपास में। डेट थी 22 नवंबर 2020। फिर इसने 45 दिन के अंदर ही इसने 250% का इसमें डाउनफॉल देखने को मिला था। तब इसका जो प्राइस हो गया था ₹12.10 हो गया था। डेट थी 25 दिसंबर 2020। फिर आपको बता दूँ इसके 90 दिन बाद इसमें टोटल ग्रोथ देखने को मिला था वो 600% का देखने को मिला था। ₹12 से इसका प्राइस हो गया था ₹72.88। डेट थी 5 मई 2021। फिर आपको बता दूं यहाँ पर 30 दिन बाद इसमें डाउनफॉल देखने को मिला 550% का, और ₹72 से इसका प्राइस हो गया था ₹13.10। डेट थी 18 जुलाई। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना सही है या फिर गलत है, या फिर जब इसका प्रॉफिट जब ऊपर गया तो हम लोगों को मार्केट से बाहर जाना चाहिए और किसी और कॉइन को देखना चाहिए कि कौन और सा कॉइन जा रहा है, तब जाके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जब कोई कॉइन ऊपर गया है तो वहाँ पे मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए और हमें मार्केट का डीप का इंतज़ार करना चाहिए कि मार्केट जब
जितना नीचे जा रहा है तब जाके हमें बाई करना चाहिए। इसकी फुल स्ट्रेटेजी आपको कैसे पता लगेगी, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं बटरफ्लाई के पैटर्न के हिसाब से आपको ट्रेंड लाइन बताता रहता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग में कौन से कॉइन में एंट्री लेना है, कौन से कॉइन में एग्जिट लेना है। ठीक है, तो मैं आपको लेके आया हूँ अब BZRS टोकन का जो एक्चुअल प्राइस था वो आपको सॉफ्टवेयर पे दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे इसका पंपिंग डंपिंग प्राइस में हुआ था। तो अब देखो 13 जुलाई 2020 को इसका जो प्राइस था वो 12 रुपये 84 पैसे था। फिर इसने अपना ये बुर्ज खलीफा खड़ा किया था, तो अब 93 रुपये दिखा रहा है, लेकिन आपको जूम करूँगा तब जाके एग्जैक्ट प्राइस का पता लगेगा कि हाँ कितना ऊपर गया था। लेकिन आप बॉटम साइड में देख सकते हो ऑल टाइम हाई इसने दिखा रहा है 121 रुपये 31 पैसे। फिर आपको बता दूं यहाँ पे बॉटम साइड में ये गया था 7 रुपये के लमसम 65 पैसे, करीब 8 रुपये के आसपास में। डेट थी 26 अक्टूबर के आसपास में। फिर इसने नवंबर में अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, तो इसने 22 रुपये गया था। नवंबर में फिर डाउन हो गया, नवंबर से दिसंबर में डाउन गया तो 12 रुपये 40 पैसे। फिर आपको बता दूँ यहाँ पे गया था इसने 14 फरवरी के लमसम में 51 रुपये। फिर यहाँ पे डाउन हुआ, तो फिर डाउन होने के बाद से कुछ दिन बाद यहाँ पे देखो अब 72 रुपये के आसपास में यहाँ पे ट्रेडिंग गया था, 71 रुपये के आसपास में। फिर आपको बता दूँ यहाँ से डाउन गया तो सीधे 71 रुपये से आ गया था 13 रुपये पे। अब ये जो है टाइमिंग डेट आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे पंपिंग डंपिंग ऊपर नीचे ग्राफ जा रहा था। तो ठीक है, मैं थोड़ा पास्ट प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अभी ठीक है, तो मैं अभी ओकी कॉइन का टोटल 6-7 महीनों का डाटा निकाल के बताया हूँ कि करीब 45 दिन के एवरेज में इसने कितना ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस किया था और कितना ज़्यादा पंपिंग डंपिंग हो रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसका अगर ओवरऑल ये देखूँ कि इसने करीब 1.5 सालों में अपने 1.5 साल के टर्नओवर में इसने कितना ज़्यादा प्रॉफिट या फिर लॉस दिया है, तो वो डाटा निकालने के लिए मैंने क्या किया हूँ, 13 जुलाई 2020 को जो इसका रिलीजिंग प्राइस था 12 रुपये 88 पैसे वो लिया हूँ, और 20 दिसंबर 2021 को जो बाइनेंस के एक्सचेंज पे न्यूज आई थी कि BZRS टोकन को ओकी के एक साथ और स्वैपिंग की जा रही है और रीडोमिनेशन किया जा रहा है, तो वो वाला डेट मैं लेके चल रहा हूँ। तो उस टाइम जो इसका प्राइस था 18 रुपये 10 पैसे था। तो इसका टोटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए मैंने क्या किया हूँ, 12 रुपये 88 पैसे माइनस 18 रुपये 10 पैसे डिवाइड बाई 12 रुपये 88 पैसे इंटू 100 कर दिया हूँ। तो टोटल जो कल वैल्यू आता है वो -10% का आता है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने टोटल 1.5 सालों में अपना 10% पैसा लॉस कर दिया हूँ इसमें। तो अब आपको बता दूं कि बीच बीच में इतना ज़्यादा पंपिंग डंपिंग हुआ है, तो कितना ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट बुक कर लिए होते। लेकिन लोगों को सही स्ट्रेटेजी का पता नहीं होता है कि कब प्राइस ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर हमेशा पोस्ट करता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर बताता रहा हूँ। तो बटरफ्लाई का पैटर्न फॉलो करो, सी एंड डी पॉइंट को फॉलो करो, सी पे बाय करो, डी पे सेल करो, डी पे तुरंत आप रिवर्स गियर लगा लो, उसको पता लग जाएगा हाँ यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन देखो, बस 3 चीज़ें फॉलो करनी होती है। और चौथा जो होता है RSI इंडिकेटर। RSI इंडिकेटर में अगर 50 के सपोर्ट की जोन से ऊपर आपको बाई करते हो तो वहाँ से जो मार्केट है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, और वही जो है अच्छा खासा वहाँ से हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। उसके बाद से मार्केट डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोग ज़रूर चैनल पर जो भी वीडियो है आप उसको देखा करो और समझा करो। अब थोड़ा मैं ओकी कॉइन का फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ कि ओकी कॉइन फ्यूचर में क्या कर सकता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे ओकी कॉइन के फ्यूचर प्रेडिक्शन की कि ओकी कॉइन का जो प्राइस है ये $1 या $1.5 तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि $1 तक जाएगा, कुछ लोगों का कहना है $1.5 तक जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 रुपये जाएगा। अगर मैं एक्सपर्ट की मानूँ तो एक्सपर्ट का कहना है कि tradingbiz.com ने उन्होंने बता रखा है कि $0.05 तक जा सकता है 2022 के दिसंबर के लास्ट तक। तो ठीक है, मैं इन सभी पे अभी डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं ओकी कॉइन का थोड़ा ओवरव्यू हम ले लेते हैं। तो ओकी कॉइन का जो क्रिप्टो करेंसी का जो नाम है OOKIDAO है, और ये क्रिप्टो करेंसी का नाम है ओकी कॉइन का। अगर उसके टोकन की बात करूँ तो कहीं भी अगर सर्च करते हो तो OOKI नाम से अब ये टोकन मिलेगा। अगर मार्केट कैपिटल की बात करूँ तो इसका मार्केट कैपिटल है 3.1 बिलियन। फुल्ली डायलेटेड मार्केट के कैपिटल की बात करूँ तो ये 3.7 बिलियन है। टोटल ओवरऑल रैंक की बात करूँ तो 665 है। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी जो है 1.7 बिलियन। वही अगर मैं बात करूँ टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो वो है 2.1 बिलियन रुपया। और वही अगर मैं बात करूँ आपको ऑल टाइम हाई की तो इसने 25 दिसंबर 2021 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 4 रुपये 49 पैसे।
21 दिसंबर 2021 को इसका ऑल टाइम लो था ₹1.33। अगर ये एक रुपये 33 पैसे है, आप इसको रिलीजिंग प्राइस भी समझ सकते हो। जब फर्स्ट टाइम जब इसको बाइनेंस के एक्सचेंज पे जब इसको लिस्टिंग किया गया था, तो ₹1.33 के हिसाब से ही इसको लिस्टिंग किया गया था। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ इसके करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस में इसका जो है वो ₹1.77 चल रहा है। और लोगों का कहना है फ्यूचर प्रिडिक्शन की, तो मैं आपको बता दूं BGRS टोकन में जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, मैं उसी प्राइस को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो वो क्या किया हूँ, ₹121 डिवाइड बाई ₹1.77 इंटू 100 किया हूँ, तो हमें ओवरऑल एक टोटल ये परसेंटेज निकल के आया है कि 6,836% का पंप देखने को मिलेगा, तब जाके ये ₹121 का टारगेट अचीव कर पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर साल में 365 दिन होते हैं, अगर पर डे 18% का अगर ग्रोथ देखने को मिलता है, तब जाके ये ₹121 का टारगेट अचीव कर पाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये पर डे 18% ग्रोथ देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। क्या आने वाले टाइम में इसके आपके हिसाब से इसमें 6,836% का 365 दिन में देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर वही मैं बात करूं, अगर ये जो कॉइन है अगर ₹121 तक पहुंच जाता है, तो इसका जो ओवरऑल टोटल मार्केट कैपिटल है वो 213 बिलियन हो जाएगी, और ओवरऑल रैंक की बात करूं वो 55 हो जाएगी। तो अब मैं बात करता हूं कि क्या मैं अपना प्रिडिक्शन बताता हूं, क्या ये आने वाले टाइम में ये 6,836% का पंप देखने को मिल सकता है क्या? तो जी हाँ, देखो क्या क्या अभी कमियाँ हैं जो चांसेज हैं कि ये परसेंटेज ऊपर जा सकते हैं। क्यों? देखो अभी तक जो है इसको सभी एक्सचेंज पे अभी लिस्टिंग नहीं की गई है। अभी भी BGRS टोकन्स के नाम से ही कई एक्सचेंज पे इसमें ट्रेडिंग चल रहा है। तो धीरे धीरे जब सारे एक्सचेंज पे इसको ओकी के नाम से जब रीडोमिनेशन हो जाएगा, तब जाके ये कॉइन स्टेबल हो जाएगा। और एक्सचेंजेस की बात करूँ तो अभी जो है केवल 11 एक्सचेंज पे लिस्टेड है। फिलहाल के लिए मैं उसका डाटा आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। वजीरेक्स पे भी है, बाइनेंस पे भी है, और भी कुछ नामे एक्सचेंज हैं जिन पे भी हैं। तो अगर वही मैं बात करूँ इसके रीडोमिनेशन की, तो देखो जब रीडोमिनेशन किया गया तो केवल ब्रांड का नाम चेंज करने से कुछ होने वाला है नहीं। इसके साथ साथ जो स्वैपिंग की गई 1:10 के रेशियो के साथ, 1:10 के रेशियो का मतलब ये हुआ, अगर आज हमने $100 में 100 टोकन BGRS का मिल रहा था, तो जब ओकी कॉइन के साथ जब स्वैपिंग हो जाएगी, तो वही $100 में जो टोकन पहले 100 मिलते थे, वही टोकन 1000 टोकन मिलेंगे। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया हूँ आपको। तो आपको ये रेशियो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। लेकिन जो स्वैपिंग और रीडोमिनेशन के पीछे का सबसे बड़ा वजह ये था ना, कि आपको बता दूँ कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से ही पंपिंग डंपिंग होती रहती है। लेकिन आपको बता दूँ BGRS टोकन में कहीं इसको अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था कैंडल का, कि ये जो मार्केट है अच्छा खासा ऊपर जा सके। लेकिन आपको ये बता दूँ इन्होंने यही किया कि इसको जब रीडोमिनेशन के साथ साथ जब स्वैपिंग करेंगे, तो जितने भी कैंडल के पैटर्न होते हैं कॉइन्स के, डे का हो चाहे वीकली हो मंथली हो, वो सारे कैंडल मिट जाएंगे, और तब एक नया कैंडल का पैटर्न बनेगा, तब नया सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, और तब जाके अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। तो इनकी जो टीम का मानना था, ये इसीलिए इनको रीडोमिनेशन और स्वैपिंग की गई थी। आपको बता दूं ऑलरेडी अभी जो है इसको BTC के पेयर में लिस्टिंग नहीं किया गया है किसी भी एक्सचेंज पे मैं देखा हूँ। जब भी BTC के पेयर में अगर जब लिस्टिंग होती है, तब जाके हमें इस कॉइन में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि BTC के जब पेयर में जब इसकी लिस्टिंग होगी, तो हम लोग चम्मच से पानी डालते थे, यहाँ पे लोग बाल्टी से पानी डालेंगे। समझ रहे हो ना? BTC का पेयर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी जब BTC के पेयर में जब लिस्टिंग होगी। तो फिलहाल के लिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने होल्डर्स हैं ओकी कॉइन में, क्या और भी इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके बाद से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि हाँ चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि आने वाले टाइम में इसका सपोर्ट जोन कहाँ पे बना है, क्या ये बटरफ्लाई पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो ये सारे डिस्कशन आपको आगे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तो उससे पहले आपसे बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी जाके आपको ये सारी अपडेट मिलेगी। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।